सो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, कैटेगरी एंटिटी क्लास बना चुके हैं एंड न्यूज एंटिटी क्लास बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे। तो रिपोजिटरी इंटरफेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ही। तो अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी रिपोजिटरी, ठीक है। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे जेपीए रिपोजिटरी से, एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे एंटिटी क्लास का नाम क्या है, कैटेगरी, कैटेगरी एंड उसका आईडी किस टाइप का है, लॉन्ग। ओके, तो ये जेपीए रिपोजिटरी क्या है, कैटेगरी रिपोजिटरी क्या है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जैसे कि ये कैटेगरी रिपोजिटरी एक हम इंटरफेस क्रिएट किए हैं। जैसे ये डेटाबेस से कैटेगरी डेटा को मैनेज करता है। कैटेगरी रिपोजिटरी क्या है, कैटेगरी रिपोजिटरी ये डेटाबेस से कैटेगरी डेटा को मैनेज करता है। एंड यहाँ पे हम एक्सटेंड क्या किया है, जेपीए रिपोजिटरी। जेपीए रिपोजिटरी क्या करता है, स्प्रिंग बूट में रेडीमेड कॉर्ड मेथड आते हैं, ठीक है, कॉर्ड ऑपरेशन मेथड आते हैं, जैसे कि सेव, डिलीट, अपडेट, फेच, ये सारी चीजें जेपीए रिपोजिटरी हमें प्रोवाइड कर देता है जब हम एक्सटेंड करते हैं जेपीए रिपोजिटरी। तो ओके, और ये कैटेगरी, ये एंटिटी क्लास है जो कैटेगरी टेबल को रिप्रेजेंट करता है। क्या है, ये जो कैटेगरी क्लास है ये क्या करेगा, कैटेगरी टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। एंड यहाँ पे लॉन्ग, तो ये प्राइमरी की है किसका, जो कैटेगरी आईडी है उसका। ओके, अब हम चलेंगे, ये तो हो गया हमारा कैटेगरी रिपोजिटरी। अब हम चलेंगे न्यूज रिपोजिटरी पे, ठीक है। तो न्यूज रिपोजिटरी हम एक्सटेंड करेंगे जेपीए रिपोजिटरी, एक्सटेंड्स जेपीए, जेपीए रिपोजिटरी। अब इसमें हम देंगे न्यूज, न्यूज, न्यूज लॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक इंटरफेस है न्यूज रिपोजिटरी, और एक्सटेंड क्या कर रहा है, जेपीए रिपोजिटरी को। जेपीए रिपोजिटरी क्या करता है कि हमें कॉर्ड ऑपरेशन के सारे मेथड प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि डिलीट, अपडेट, ठीक है, सेव, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर देते हैं। बट हमें कोई चीज का मेथड चाहिए, ठीक है, तो उसे हम तो उसके लिए हर चीज का मेथड ये जेपीए रिपोजिटरी नहीं दे देगा। इसलिए हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम मेथड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और न्यूज जो है ये क्या है, ये एंटिटी क्लास है जो न्यूज न्यूज टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड लॉन्ग किसका है, जो न्यूज टेबल का आईडी है। अब हम यहाँ पे कुछ कस्टम मेथड लेंगे, कस्टम मेथड लेंगे, लिस्ट में, लिस्ट न्यूज फाइंड बाय कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी लॉन्ग कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी। लिस्ट को हम इंपोर्ट करेंगे java.util पैकेज में। अब एक लेंगे हम लिस्ट न्यूज फाइंड ऑल बाय ऑर्डर, फाइंड ऑल बाय ऑर्डर बाय पब्लिश्ड, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड at
ओके, ये दो हम कस्टम मेथड बना लिए हैं न्यूज रिपोजिटरी में। ठीक है, तो ये हमारा रिपोजिटरी इंटरफेस रेडी हो चुका है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सर्विस लेयर। ठीक है, सर्विस लेयर, तो यहाँ पे com.news.service, तो यहाँ पे हम सर्विस लेयर में क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कैसे लॉजिक, सारे जो लॉजिक होते हैं वो क्या होते हैं सर्विस लेयर में होते हैं। जो कोड का सारा लॉजिक होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का सारा लॉजिक क्या होता है, वो होता है सर्विस क्लासेस में। तो हम वही करेंगे, सर्विस क्लासेस में लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी सर्विस में हम चलते हैं और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस सर्विस क्लास को हम एनोटेशन देंगे @service। ठीक है, ये सर्विस एनोटेशन ये डिफाइन करता है कि ये क्या है, सर्विस क्लास है, क्या है, सर्विस क्लास है। एंड यहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे कैटेगरी रिपोजिटरी को। तो प्राइवेट 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 कैटेगरी रिपोजिटरी एंड कैटेगरी रिपोजिटरी, इसे हम ऑटो फायर करेंगे ताकि ये कैटेगरी रिपोजिटरी इंजेक्ट हो जाए इसमें। ओके, अब हम सारे मेथड को कॉल करने के लिए, जैसे कि मुझे फाइंड करना है ऑल, फाइंड करने के लिए हम ऑल मेथड करेंगे। जैसे कि गेट ऑल कैटेगरी, मुझे कैटेगरी का सारा डेटा चाहिए तो गेट ऑल कैटेगरी। तो पहले हम सारे मेथड लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगी। तो पब्लिक लिस्ट कैटेगरी, पब्लिक लिस्ट कैटेगरी गेट ऑल कैटेगरीज, मुझे सारे कैटेगरीज गेट करने हैं। कैटेगरी लिस्ट को हम इंपोर्ट करेंगे एंड कैटेगरी को भी इंपोर्ट करेंगे एंड रिटर्न करेंगे। ओके, रिटर्न क्या करेंगे, कैटेगरी रिपोजिटरी के थ्रू हम कैटेगरी रिपोजिटरी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम क्या करेंगे, फाइंड ऑल। ठीक है, फाइंड ऑल मेथड अप्लाई करेंगे ताकि गेट ऑल कैटेगरी, मतलब कि कैटेगरी का सारा डेटा गेट हो जाए, क्या हो जाए, कैटेगरी का सभी कैटेगरी फेच हो सके। उसके लिए क्या करेंगे, हम फाइंड ऑल मेथड का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गेट कैटेगरी बाय आईडी, हम आईडी के थ्रू कैटेगरी को गेट करेंगे। तो पब्लिक कैटेगरी गेट कैटेगरी बाय आईडी, गेट कैटेगरी बाय आईडी गेट कैटेगरी बाय आईडी। तो कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी डॉट फाइंड बाय आईडी डॉट और एल्स
और एल्स कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी एंड हम पास करेंगे आईडी। अच्छा यहाँ पे हम लॉन्ग आईडी देंगे ना, लॉन्ग आईडी, लॉन्ग आईडी और एल्स थ्रो and new runtime exception, runtime exception, runtime exception, category not found, category not found। ओके हम सेव करेंगे एंड अब देखेंगे हमें सारे कैटेगरी को सेव करना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेव कैटेगरी, तो पब्लिक void सेव कैटेगरी लॉन्ग आईडी, और कैटेगरी पूरी सेव करना है मुझे सारे कैटेगरी, तो कैटेगरी लेंगे, कैटेगरी, ठीक है, एंड कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट सेव कैटेगरी। ओके अब ये सेव कैटेगरी हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिलीट कैटेगरी। अब हमें कैटेगरी को डिलीट करना होगा, तो उसके लिए कौन सा मेथड लिखेंगे, डिलीट कैटेगरी नेम से मेथड बनाएंगे। तो पब्लिक void डिलीट कैटेगरी लॉन्ग आईडी। तो यहाँ पे डिलीट कैटेगरी के लिए कौन सा कैटेगरी रिपोजिटरी कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कट ऑपरेशन का, कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी, डिलीट कैटेगरी रिपोजिटरी डिलीट बाय आईडी। ओके अब हम चलते हैं, ये तो हो गया कैटेगरी सर्विस, ठीक है। अब हम लिखेंगे न्यूज सर्विस में। तो पहले इस सर्विस क्लास को हम एनोटेशन देंगे, कौन सा, @सर्विस एनोटेशन, ताकि ये डिफाइन हो सके, ये सर्विस क्लासेस है। ओके अब यहाँ पे हम रिपोजिटरी इंजेक्ट करेंगे, प्राइवेट न्यूज रिपोजिटरी ओके अब गेट ऑल न्यूज के लिए हम लिखेंगे, इससे पहले हम ऑटो बायर करेंगे, ऑटो बायर्ड एंड पब्लिक लिस्ट न्यूज पब्लिक लिस्ट न्यूज गेट ऑल न्यूज, इसे हम इंपोर्ट करेंगे, रिटर्न करेंगे
न्यूज रिपोजिटरी डॉट find find all order by published at ds and public news get news by category get न्यूज लिस्ट में लेंगे हम लिस्ट get news by category long category id रिटर्न करेंगे न्यूज रिपोजिटरी डॉट सेव न्यूज रिपोजिटरी सॉरी मुझे गेट करना है गेट कैटेगरीज बाय न्यूज रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय कैटेगरी आईडी फाइंड बाय कैटेगरी आईडी ओके अब गेट न्यूज बाय आईडी पब्लिक न्यूज get news by id long id return news repository dot find by category id dot find by category id सॉरी फाइंड बाय आईडी नहीं होगा कैटेगरी आईडी नहीं फाइंड बाय आईडी ओके न्यूज रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी डॉट और एल्स throw new runtime exception news not found public void save news repository dot save news repository dot save news public void delete news long id news repository
डॉट डिलीट बाय आईडी। तो ये हमारा रिपोजिटरी क्लास बन गया है। तो यहाँ पे @सर्विस एनोटेशन क्यों लगाए हैं? ये सर्विस लेयर क्लास है, इससे हमें ये पता चलेगा, ठीक है। ये स्प्रिंग बूट को बताएगा कि ये सर्विस क्लास है, इसमें लॉजिक है। और यहाँ पे हम ऑटोबायड जैसे कि न्यूज रिपोजिटरी को डेटाबेस ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, कनेक्ट करता है। यहाँ पे न्यूज रिपोजिटरी है, डेटाबेस ऑपरेशन के लिए कनेक्ट करता है। जैसे कि गेट ऑल न्यूज, गेट न्यूज बाय कैटेगरी, गेट न्यूज बाय आईडी, ये सारे ऑपरेशन होंगे। जैसे कि गेट न्यूज, ठीक है, ये किस लिए मेथड है? तो ये सारी न्यूज जो लेटेस्ट ऑर्डर में फेच करता है, ठीक है। एंड ये गेट न्यूज बाय कैटेगरी, ये गेट न्यूज बाय कैटेगरी क्या करेगा, स्पेसिफिक कैटेगरी की न्यूज मतलब कि फिल्टर करता है, निकालता है। न्यूज गेट न्यूज बाय आईडी, ठीक है, गेट न्यूज बाय आईडी क्या करेगा, आईडी से न्यूज फेच करता है और क्या करता है, नहीं मिले तो ये एरर एक्सेप्शन देता है, न्यूज नोट फाउंड। पब्लिक वॉइड सेव न्यूज, ये क्यों है, तो न्यूज सेव या अपडेट करने के लिए हम ये मेथड है। पब्लिक वॉइड डिलीट न्यूज, ठीक है, न्यूज डिलीट करने के लिए हम डिलीट न्यूज मेथड बनाएंगे। आई होप कि आप लोगों को सर्विस लेयर समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर।